पता है सुना, मैं क्या? आपको कितना मिस कर रही थी। कितना मिस कर रही थी? बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार मैं बताया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर विटामिन्स का कमी हो गया है थोड़ा सा। वो विटामिन्स मैं तुम्हारे अंदर पूरा कर दूंगा, ठीक है? प्रणाम, हर हर महादेव। और गाइस, अभी सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कोलकाता। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना सारे लोग बोल बम आए हुए हैं जसडी में, देख रहे हैं? तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कोलकाता, पता है बाबू बहुत वहाँ पे मुझको मिस कर रही है, बोल रही थी कि कब आओगे आओ। मैंने सोचा कि चलो जाते हैं ना, कब तक यहाँ पे पटना में रुकेंगे। मेरा एग्ज़ाम वैसे भी कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कैसी है, क्या है नहीं है। मैं भी उसको बहुत मिस कर रहा था, उसको छोड़ के एक पल ठीक से रह नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, है ना, चलिए चलते हैं। और अभी हम ट्रेन में हैं। सुबह कितना मुश्किल से ट्रेन पकड़े, पता है? मुझे मेरा ट्रेन था 5:22 में और मैं निकला घर से कब 4:50 में। आधा घंटा के अंदर ट्रेन मैंने पकड़ ली। और वहाँ से दूर भी है, 17-18 किलोमीटर दूर है। तो सोचिए कैसे कैसे करके मैं पकड़ा हूँ ट्रेन। कोई नहीं, चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या वहाँ का माहौल है, क्या सिचुएशन है, कैसी है। तो गाइस, आज का मॉर्निंग मेरा बाबू से ही गुड होता है, पता है? हम आज का मॉर्निंग मतलब इतना दिन से हम पटना में थे तो मॉर्निंग होता था, लेकिन बिल्कुल गुड नहीं होता था तुमको छोड़ के। तो गाइज मैं वहाँ पे गया था एग्जाम देने के लिए, जैसे कि सारे लोगों को पता है। और मेरा एग्जाम खत्म हुआ, जैसे खत्म हुआ वैसे मैंने सोचा कि नहीं अब जाते हैं बाबू के पास में, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्या हुआ, दर्द कर रहा है? क्यों? पता नहीं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि बाबू के पास क्यों ना हम चले जाते हैं, है ना? तो फिर मैंने बाबू के पास आया, बहुत मिस कर रहे थे इसको और ये भी हमको बहुत मिस कर रही थी, मतलब क्या ही बोले। और हम लोग दोनों जब एक साथ होते हैं ना, तो हम लोग के बीच में झगड़ा हो या फिर लड़ाई हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग बहुत खुशी रहते हैं। लड़ाई झगड़ा भले 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कम से कम हम लोग एक दूसरे से दूर तो नहीं रहते हैं ना बाबू? तो ये वही चीज़ प्यार दूर रहने से ज्यादा बढ़ता है। ऐसा नहीं है, प्यार तुम्हारे ऐसा ही पास है, में ही आने से ऐसा ही बढ़ता है, है। ऐसा ही है। पास में आते हैं तो झगड़ा लगा हो जाता है। पागल हो तुम, पास में आने से प्यार बढ़ता है। तो गाइस सुबह हो गया है, सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग उठ गए हैं, उठ के अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या बाहर का माहौल है, क्या कुछ हो रहा है ना क्या बाबू? और कल मेरे लिए बाबू इतना अच्छा अच्छा खाना बना के रखी थी। मैं ट्रेन में था, सुबह में बोला कि मैं ट्रेन में बैठ जा रहा हूँ, मैं आऊँगा अभी, ठीक है, शाम तक मैं पहुँचूँगा। तो मेरे लिए पूरा फुल व्यवस्था करके रखी थी बाबू, ताकि आएंगे तो अच्छा से इनका खातिरदारी करेंगे एकदम। बाकी उन्होंने खाए नहीं, थोड़ा सा खाए हैं। हम्म। रास्ता से खा के आए थे। हाँ, रास्ते में खा ली थी, क्योंकि हम सुबह 4 बजे चले थे और मैं सोचा था कि 5 बजे आराम से गाड़ी पकड़ लूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने उठा 3 बजे। तो 3 बजे उठा नहीं, मैं रात भर सोया ही नहीं। और बाबू इधर सो गई थी, फ़ोन कर रहा था तो हम फोन नहीं किए थे आपको। की थी। 10 बजे उस आप तो टाइम पे फोन नहीं उठाए। उस टाइम पे हम पैकिंग कर रहे थे, तो इसके वजह से मैं हमको फ़ोन क्या नहीं उठा पता, पाया था। हम सोचे सो गए हो, इसलिए मैं भी सो गई हूँ। मेरा भी तो नींद आ रहा फिर था, वो उसके बाद चला मैंने दिन भर व्रत की थी, पूजा की थी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने रात भर जगा, जगने के बाद फिर सुबह उठा 4:50 में, बाबू फ़ोन की, मेरा नींद खुला सडनली, हमको गाड़ी पकड़ना है। कैसे पकड़े गाड़ी, ठीक है? फिर जल्दी से हम रैपिडो बुक किए, रैपिडो बुक करके रैपिडो वाला मेरे को, हम उससे बोले कि भैया हमको कैसे भी करके 10 मिनट में हमको पहुंचा ही दीजिएगा, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना ही पकड़ना है। तो उसने, ऑटो वाले ने, मतलब ऐसा गाड़ी चलाया, मुझे 10 मिनट क्या 8 मिनट में मुझे पटना जंक्शन पे उतार दिया। और मेरा ट्रेन टाइम पे आया 5:20 में। और फिर उसके बाद से मैंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ मैं अब बाबू के पास पहुंच जाऊंगा। क्या बाबू, जब मैंने तुमको बोला कि ट्रेन पकड़ लिया, वो बैठ गया हूँ, तुमको कैसा लगा उस टाइम पे? बहुत अच्छा। और उस टाइम पे गाइस पूरा ट्रेन खाली था, पूरा ट्रेन खाली, और मैं आराम से आया एकदम सो के बैठ के, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने, टिकट तो कराए थे, फिर हाँ, खाली से क्या माना। मैंने की सीट मेरा था, लेकिन पूरा खाली ही खाली था। अकेले मतलब थे। ऐसा लगा था मेरा ही सिर्फ टिकट था कोलकाता का, मतलब ट्रेन मेरे लिए ही था, ऐसा मैंने सोचा रहा था। तो फिर उसके बाद से 9 घंटा के बाद मैंने पहुंच गया यहाँ पे कोलकाता।
फिर उसके बाद मैंने अपने बाबू से मिल लिया। क्या बाबू? और आप लोग देखे ही होंगे कि मैं कैसे कितना परेशान रहता था, अकेले अकेले सब करके, है ना। तो बाबू भी होती तो थोड़ा उसको भी। परेशान थे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं काम। गाइस अभी कोलकाता में मेरा पहला सुबह आज हो रहा है, ठीक है। और कितना प्यारा मौसम हुआ है, एकदम धूप निकला हुआ है। क्या बाबू? धूप निकला हुआ है, एकदम दिन अच्छा है। और मेरा मन तो एकदम गदगद हो गया, खुशी खुशी हो गया, क्योंकि बाबू के पास जो हो इतना। क्या आप मुझे नोटिस किया अच्छे से? क्या नोटिस किया? नोटिस तो तुमको नोटिस की एक चीज़, क्या? एक चीज़ नोटिस किया, पता है क्या? क्या? क्योंकि जब हम कल आए थे तो मेरा फेवरेट, जो हम बोले थे कि ये मेरा फेवरेट ड्रेस है ना, जो तुम मेरे को पहली बार पहन के मिली थी जनता बाजार के मंदिर पे, वो ड्रेस पहन के थे तुम, है ना। मेरा गले में नोटिस नहीं किया। हाँ, कैसी गले में मंगलसूत्र? तो नहीं है, टूट गया। और रुको खरीद देंगे फिर। पुरान हो गया ना। ये वो दिमाग सुनाई। पूजा कैसा भी था मेरे को छोड़ के, बताओ। मन ही नहीं लग रहा था। तो गाइस पूजा में हम रहते तो मुझे भी थोड़ा अच्छा। तो गाइस पता है, सुबह सुबह बाबू मेरे लिए झगड़ा करने लगी सासू माँ से कि सासू माँ छोड़ो, रहने दो, हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो फिर बना लेंगे दोबारा बाबू। क्योंकि जानती है बाबू कि मैं अच्छा खाता हूँ, इसीलिए बाबू बचा के रखने के लिए सोची थी, और वो सब खर्चा हो गया खाली खाली, इसीलिए। क्या बाबू? हवा हम लोग के घर पे बहुत अच्छा आ रहा है इधर। अब पूरा पता है गाइस, खेत खाली जो हो गया है ना, खेत इतना खाली हो गया है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चारों तरफ पूरा खेत खाली हो गया है, तो इसीलिए हवा जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, बेहतर। और पता है आज हम लोग कितना बजे उठे हैं? आज हम लोग उठे हैं 8 बजे। पता है सुना, मैं क्या? आपको कितना मिस कर रही थी। कितना मिस कर रही थी? बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार मैं बताया नहीं। हाँ, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि कितना मिस कर रही हो तुम, क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियोस देखा कि तुम जाके रो रही थी दिल्ली में कान में का बेच के, तो मैं वो चीज़ दिखा। तो फिर मजबूरी से लिखना पड़ा है। तो फिर मैंने पता सोचा, है, मेरा एक कान का कान में, जब तुम कान में का बेची थी ना बाबू, तो मैंने सोचा कि बहुत तुमको दुख हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम पे पता है क्या सोचा? मैं सोचा कि चलो यार कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा, बस तुम रो मत। और मैंने तुमसे बोला भी फ़ोन करके कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा एक दूसरा नया कान में का ना। तो और दिल्ली तुम्हारा कैसा बीता? बिल्कुल अच्छा नहीं बीता। बहुत मेरे को दुख लग रहा था। पेशेंट के पास रही थी इसलिए मैं रह गई, लेकिन उसको भी तो थोड़ा सेवा करना चाहिए था, इसलिए मैं उसके पास थी। नहीं तो मेरा एक पल भी मन नहीं लग रहा था इस पे। तुम एक बात बोले बाबू, तुम बुरा मत मानना, तुम पेशेंट पेशेंट ऐसे मत बोले, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना, उसका नाम है रूही, नाम है तो रूही ही बोलो। पेशेंट बोलने से तुम समझ रही हो, उसको उसको भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा, फिर से बार बार पेशेंट पेशेंट बोलने से वो इंसान ठीक होने में उसको टाइम लग जाता है, तो उसका इसीलिए। नाम बार बार इसलिए मैं नहीं लेना चाहती, वो गुस्सा हो जाएगी तो। वो नहीं चाहती वीडियो में आना, उसका बारे में बताना, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताती हूँ। ठीक है। और घर पे जो जब तुम आई तो तुमको कैसा फील हो रहा था? घर पे आई थी तो घर पे किसका अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील हो रहा था। हम देखे क्योंकि थे शरीर बहुत कमजोरी था मेरा। मैं घर आके मैं मेरा देखा आँख नहीं खुल पा रही थी नींद से। मैं देखा खाना नहीं खा पाई, जब हम बुखार आए थे आया। ना, तो देखे कि तुम्हारा हड्डी वड्डी सब इधर छोट, मतलब वो हो गया, दिखने लगा है, फिर से पतली हो गई हो, पहले से बहुत पतली हो गई हो। हड्डी निकल गया। तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा स्टेशन पे का मैं फ़ोटो देखा, बच्चा वाला ड्रेस पहन के तुम घूमती थी। तो ये सारा चीज़ मैंने देखा, सारा चीज़ देखा। मैं बोला कि मैं इसके पास से 10 दिन के लिए बस हटा तो कितना, मतलब कैसी हो गई है ये। भले जाए हम लोग के बीच में झगड़ा हो, लड़ाई हो, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे पास रहता, तुम मोटी तो होती थी, है ना। झगड़ा लड़ाई करके ही मोटी हो जाती थी क्या, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन बस तुम्हारे चेहरा पे का जो पहले ग्लो था, एक अभी ग्लो है, तो उसमें थोड़ा सा वो आ गया है, कमी आ गया है। दिल्ली में जो इतना ना खा के नीचे सो के आई हो जो, चेहरा के ग्लो कम हो गया। थोड़ा सा। काली हो गई।
नहीं काली नहीं हो गई हो, ठीक हो, सुंदर हो, लेकिन बस थोड़ा सा तुमको थोड़ा वो हो गया है तुमको। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर विटामिन्स का कमी हो गया है थोड़ा सा, वो विटामिन्स मैं तुम्हारे अंदर पूरा कर दूंगा, ठीक है। सीधा होकर बैठो। आखिर कब तक सीधा करते रहोगी? सीधा तो मैं हूँ ही, कितना सीधा करोगी अब? ऐसे झुक के बैठते बैठते झुक जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा जल्दी। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रश करने के लिए, क्योंकि खाना भी खाना है, भूख लग गया है, सुबह का बज गया है 10, तो अभी हम और बाबू जाएंगे ब्रश करने। चलो बाबू आओ, हाथ पकड़ो। आप नहीं देखे हॉस्पिटल में कहाँ में सही, देखे थे। तो फिर कैसे आप सही बोल रहे हैं? आप भी चलिएगा, सही होगा तो रहेगा। अभी आए ही नहीं है कि तब तक तुम भगाने का फेर में लग गई हो। भगाने का फेर में क्या लगे हो? तो हम क्या बोले? हम बोले घर से रक्षाबंधन में होता तब आते हैं, नहीं तो फिर आरोप लगाएगा आपके गाँव से। मेरा सासू माँ बोलेगी तो आने नहीं दिया। ऐसा नहीं, तो ऐसा ही है। तुम तो जानती हो कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जानती हूँ, लेकिन घर रह वाले नहीं नहीं ना पाते। जानते हैं। घर वालों को भी कभी कभी खुश करना पड़ता है। तो यही तो बात है। घर पे गए हो तो राखी वाखी बांध के तब आते हैं। तुम्हारा भी तो मन नहीं लग रहा था ना, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो फिर क्या करो, मन लगाना भी पड़ता है कभी कभी। ठीक है, जाओ हम। वो तो मजा ही आ गया आज, है कि नहीं? क्या आपको नहीं आया? हमको भी आया ना, मतलब तुमको मजा आया कि नहीं, ये बता। पंखा चलाओ। हमारा तो हमेशा ही मजा है। सुख मिला है। मैं तो हमेशा सुखी रहती हूँ। आप पास आते हो तो ज्यादा सुखी हो जाती हो। ओ माय गॉड, आज थोड़ा ज्यादा सुखी हो। क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ ना, इसके वजह से। मेरा पतिदेव नहाने गए हैं, उनके लिए टॉवल कपड़ा सब लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने कपड़ा ना सब घर पे छोड़ के आए हैं। इधर भी है एक दो अभी, सब घर पे छोड़ के पटना से बैग, और बैग में 2-3 शर्ट लेके जीन्स लेके आए हैं। ए जी, एक पैंट मिला। रख दो, नहा लेते हैं। टॉवल इसको हटा दो, नीचे। इसको मत दो, वो वाला व्हाइट कलर का दो, ये गंदा है। तो इसको धो दीजिए थोड़ा। हम धोएंगे, तुम धो। चलो। हाँ वो मजा नहीं है। क्या? इसके वजह से आप कुछ करत रहे हैं, ठीक है? हाँ यूट्यूब है, स्ट्राइक आ जाएगा लवड़ा। चलिए दोसर गमछा दे देती हूँ हम। ये वाला। ठीक है, जल्दी नहा ली। एक सफर है सुहाना। बाबू, हाँ मेरे यहाँ पे कपड़ा एक भी नहीं है ना। है, वो घर में है कुछ।